राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फागुन मास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, फागुन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी फागुन मास में भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा आराधना करते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ ही भगवान शिव की आराधना करें, शिव महापुराण की कथा को सुने, तभी आपकी हर इच्छा फागुन मास में पूरी हो जाएगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे घर जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। कितनी सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की और देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल्य अवस्था बिताकर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ उनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के अनुसार उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की
चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ, चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती। पूर्णिमा की रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा शिव विवाह भी करवाती। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती। ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती। नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा फूलों से शंकर की पूजा करके निराहार रहकर ही बिताती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वस्त्र और भटकैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को वस्त्रों कुश के पवित्रों से शिव की पूजा करती। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से भगवान शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों और फलों से जो कि उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती। महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल तपस्या में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मन में धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ही निश्चल भाव में स्थित हो गई। मुने इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान शिव और मुझ को आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए आए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी देवी के समान जान पड़ती थी। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी। उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम करने लगे। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और श्री हरि आदि की प्रति प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और सभी सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभो आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असह हैं। वेद त्रयी अपना लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है
उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।